पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 जनवरी को पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में ले लिया। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद कर लिए। गैर मुल्की असलहे में 26 M16 राइफलें, 292 मैगजीन और 10,000 से ज़ायद गोलियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत कहा, बेंचेज इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं, वैसे कोई डर जाए तो अलग बात है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तदारों के वकला हैं। अदालत ने मजीद 2 अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस और एहसन भून को मुकर्रर कर दिया। बेंचेज इख्तियारात केस, अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या रेगुलर बेंच सुन रहा था कि कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है। ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हो गया है। जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब ने प्रेस रिलीज जारी की, इसके बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वज़ीर-ए-आज़म से मंजूरी ली गई। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की 190 मिलियन पाउंड के हवाले से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील तैयार हो गई। आज यहाँ कल दायर करेंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। मुज़ाकरात का बानी की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने सब कमेटी बनाई है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। हुकूमत एक मुलाकात से घबरा गई। मुलाकात के बाद नून लीग वाले परेशान हैं। मुस्लिम लीग साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी पीटीआई की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। जुडिशल कमीशन को नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं। शहादतों पर जुडिशल कमीशन ना बने तो हल नहीं निकलेगा। मेरे साथ किसी सियासी जमात का कोई राब्ता नहीं हुआ। असास मसाइल पर बात नहीं करना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर हलफ उठाना तो था ही। अहम कानून साजी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुम्मे को सुबह 10 बजे बुलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मुतादिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद होने की हिदायत कर दी। तमाम अरकान ईवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीन में पाकिस्तानी तलबा तालबात के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ के ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का खर्च हुकूमत उठाएगी। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। बहुत जल्द तलबा का पहला बैच ज़राअत के शोबे में तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी अगले माह 3 रोजा दौरा चीन पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी हमरा होंगे। सदर मुमलकत दौरा चीन में अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे।
सदर आसिफ जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। आसिफ अली जरदारी दौरा चीन में बीजिंग भी जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने दौरा चीन के लिए गुज़श्ता साल नवंबर में जाना था, मगर पांव टूट जाने के बायस दौरा चीन मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी मंसूबों का जाल वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब तक बिछा दिया। पंजाब में किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप, थी ईरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। पंजाब में नई सड़कों की तामीर हो रही है, नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। मरियम नवाज बाकी सूबों के वज़ीर आला के लिए रोल मॉडल हैं। बगन समेत कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए। मुख्तलिफ मकामात पर 7 निजी बैंकर्स को मसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 16 जनवरी के वाक़े में लापता ट्रक ड्राइवर की लाश बरामद की। पारा चनार रोड पर रुकावटें खत्म कर दी। आज इमदादी सामान के काफिले की रवानगी का इम्कान। ग़ज़ाई अशिया से भरे 2 दर्जन ट्रक पारा चवा रवाना किए जाएंगे। सदर बनते ही ट्रंप का बड़ा इकदाम। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इंतखाबात मनसूख कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का मसनूई जहानत प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमरीका को चीन समेत कई मुमालिक के साथ मुसाबकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10%, कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया भी दिया। हमास के हमले रोकने में नाकामी। इस्राएली आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। आर्मी चीफ हेलेवी ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा को खत लिख दिया। खत में लिखा, हमास के हमले को रोकने में नाकामी पर 6 मार्च को मुस्ताफी हो जाऊंगा। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की 7 अक्टूबर की नाकामी की जिम्मेदारी के नतीजे में 6 मार्च 2025 को अपनी मुद्दत खत्म करना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर की सुबह मेरी कमान में इस्राएली डिफेंस फोर्सेस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सबसे ज्यादा बारिश मालम जुब्बा में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नीलम के इलाके ग्रेस जागरा में सफेद चादर बिछ गई। वादी लिपा पीरचनासी में भी बर्फबारी हुई। बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान सख्त सिक्योरिटी के हिसार में घर पहुंच गए। सैफ अली खान सफेद शर्ट और जीन्स पहने खुद चलकर अपने अपार्टमेंट पहुंचे। सैफ अली खान के बाएं हाथ पर पट्टी भी बंधी हुई नजर आ रही थी। बॉलीवुड अदाकार ने मीडिया कैमरों और आवाम को देखकर हाथ भी हिलाया। इस दौरान उनके इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी हिसार था। भारतीय पुलिस ने मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया।